कोनिचिवा मिन्नासान, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी। मेरा नाम है मंजू कुशवाहा। मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ, साथ ही साथ ऑनलाइन सेलिंग कोच भी हूँ। और मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो खुद का अपना एक स्टार्टअप करना चाहते हैं। बेसिकली जो ज्वेलरी बिजनेस में जाना चाहते हैं उनके लिए मेरे ज्वेलरी मेकिंग के कोर्सेज भी हैं, साथ में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी है जिसमें आपको ऑनलाइन सेलिंग किस तरह से करनी है, यूट्यूब ब्रांड कैसे क्रिएट करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उसमें है वो सिखाई जाती है। मेरे फ्री सेमिनार्स भी होते हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छी गाइडेंस उसमें दी जाती है। मगर जो आज की वीडियो के बारे में अगर मैं बात करूं वो एक ट्यूटोरियल ही है। जो ज्वेलरी नॉर्मल ट्यूटोरियल होते हैं हमारे, बट डिज़ाइन बहुत डिफरेंट है। नॉर्मली मेरी वीडियोस में जो आप देखते होंगे मैं चोकर बनाना सिखाती हूँ या फिर कॉलर बॉन वाले जो नेकलेसेस होते हैं वो बनाना सिखाती हूँ। मगर आज की वीडियो में मुझे लगा कि क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा अलग सिखाया जाए। अब जैसे कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गए हैं, शादी पार्टीज भी स्टार्ट हो गई हैं, तो उसमें जो अगर आप लॉन्ग नेकलेस अगर बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक अच्छा लुक देगा। स्पेशली जो अगर आप ब्राइडल ज्वेलरी की साइड में जाते हैं, वैसे तो ब्राइडल ज्वेलरी का मेरा अलग से कोर्स है, बट यहाँ पे मैं एक आइडिया आपको दिया है, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है जिसके अगर आप खुद मॉडिफाई अगर उसको कर सके तो बहुत अच्छा एक ब्राइडल सेट आप लॉन्ग नेकलेस बना सकते हैं। तो कुछ उसी से ही रिलेटेड मैंने आज की वीडियो में सिखाया है। और अगर आप देख रहे होंगे मैंने जो नेकलेस अभी पहना हुआ है, ये जो चोकर मैंने कुंदन का पहना हुआ है, इसका भी ट्यूटोरियल मैंने अपना जो यूट्यूब का चैनल है उसमें दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूँगी, वहाँ पर उसे देख सकते हैं। ये गेज वायर की हेल्प से मैंने बनाया हुआ है। मगर आज का जो ट्यूटोरियल है अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आप साथ में देख रहे होंगे मैंने डिस्प्ले में अपना डिज़ाइन लगाया हुआ है कि तो देखिए आज की वीडियो में आप ये लॉन्ग नेकलेस जो सेट है इसको बनाना सीखेंगे। मैंने ये पेंडेंट बनाना भी सिखाया है, इसके इस तरह से बीट्स लगाना भी सिखाया है। वो इसलिए है कि देखिए जब आप ये पेंडेंट अगर आप बनाते हैं तो इससे जो है इसका लुक नेकलेस का बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाता है, एक हैवी लुक देगा। और बीट्स यूज़ करी हैं और कुंदन यूज़ करे हैं तो इससे क्या है, अगर आप इसकी कॉस्टिंग भी निकालेंगे तो आपकी कॉस्टिंग भी बहुत कम आएगी। और इसका अगर आप लुक वाइज अगर इसका प्राइस निकालेंगे तो इसका प्राइस आपका हाई रेंज में जा सकता है, 1000 के अंडर इसको सेल कर सकते हैं ईजिली। बट अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो आपको ये 300 के अंदर ही पड़ेगा। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो देखिए कितना अच्छा मार्जिन है, जैसे आप बहुत अच्छे मार्जिन के साथ इसे सेल कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी वंस अगेन। और जैसा कि थोड़ा सा सेटअप देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम एक लॉन्ग महारानी नेकलेस सीखेंगे कि किस तरह से आपको बनाना है और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके लिए जो मैंने लिया हुआ है ये थंबल है, जो बीड मैंने ली हुई है आपको नज़र आ रही होगी। और इसके अलावा ये गोल्डन कलर के 8 mm के मोती हैं, पर्ल्स हैं, ये ग्लास बीड्स हैं जो मैंने लिए हुए हैं। और जो हम लेंगे वो हम ये एग शेप का कुंदन लेंगे। देन ये राउंड शेप का सबसे स्मॉल कुंदन है, ये लेंगे हम। और इसको बनाने के लिए हमें 0.4 mm की गेज वायर चाहिए होगी। और हमें जो हमारी गेयर वायर है वो चाहिए, लॉक बीट चाहिए हमें, और फ्यूज़ वायर है हमें चाहिए होगी। और इसके अलावा थोड़ी सी ये वाइट गोल्डन कलर की लॉरियल्स जो है ये हमें चाहिए, 2 कनेक्टर्स, एक डोरी एंड जंप रिंग, थोड़ा सा बेसिक सामान जो होता है वो हमें चाहिए होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम ये पेंडेंट बनाना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये वाली शेप को बना लेना है। तो उसके लिए मैं अपनी जो गियर वायर है इसको लूँगी। इस तरीके से, और इसको यहाँ से पास करके इस साइड
अब आपको लग रहा होगा मेरे साइड साइड में निकले हैं, तो मैं इनको राउंड शेप में कैसे लेकर आऊँगी। तो उसके लिए, क्योंकि कभी कभी होता है हमारा कुंदन बीच में से बंद होता है, तो इस सिचुएशन में हमें इस तरीके से आपको बीच में लेकर आना पड़ेगा इसे। तो ये देखिए आपका ये 2 लाइंस बन गई हैं। अब इसी तरीके से हमें अपनी और पूरे के पूरे कुंदन्स को जॉइंट कर लेना है। कॉर्नर साइड में कट करती चलूँगी, वो इसीलिए क्योंकि ये अगर इस तरह से होगा तो हमारा कुंदन जो हमारी वायर है प्रॉपर आगे नहीं जा पाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने ऐसे, अब इसको मुझे सीधा चाहिए, तो मैं यहाँ की साइड इसमें अपना कुंदन डालूँगी। ओके, इतना डन। आपको जो बेसिकली बस इसके शेप का ध्यान रखना है, और वायर आप थोड़ी ज़्यादा ही ले, ताकि आपको आगे से कट करते टाइम में आपकी वायर अगर छोटी हो जाती है या कुछ हो जाता है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। हम्म, तो देखिए मुझे इसी शेप का चाहिए था, इस तरीके से जो मेरी शेप आ गई। अब मैं यहाँ पे बस इसे एडजस्ट कर देती हूँ। मैं इसको लॉक ऊपरी की साइड इसका करूँगी ताकि नीचे की साइड ये नज़र ना आए। इस तरीके से। ओके, ये ऐसे हमारा बन गया। एक और बार मैं अच्छे से इसको ऐसे खींच लेती हूँ। ओके, तो देखिए हमारा ये बेस बनके इतना रेडी है। अब मैं इसको अच्छे से टैप कर दूं, और इसको मैं यहाँ पर ही लॉक कर देती हूँ।
ऐसे लॉक कर दिया और मैं इसको अभी कट भी कर दूंगी इस तरीके से। ओके, तो देखिए ये हमारा इतना पैटर्न रेडी हो गया। अब इसके ऊपर जो स्मॉल बीड्स लगाने, अब हम उसे लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें इस तरीके से लगाने हैं। अगर आप सोचेंगे कि पहले मैं इनको लगा लूँ और उसके बाद फिर इसका बीच वाला पोर्शन करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि फिर ये शेप नहीं आएगी। तो उसके लिए मैंने ये गेज वायर है ये ली है, अपने छोटे छोटे से ये जो हमारे बीड्स हैं इसको डालने के लिए इस तरीके से रख के आप देखिए कि आपका जो गियर वायर पास हो रही है वो सही पास हो रही हो। एक गियर वायर मैं नीचे की साइड से इसका पास करूंगी। और एक मैं ऊपर की साइड से। इस तरीके से आएगी हमारा। अब ये जो गियर वायर है हमें आगे भी पास करनी है। हम्म शेप एकदम ठीक आती जा रही है।
तो ये देखिए मेरी दोनों वायर इस साइड निकल गई और फिर मैं इसको ऐसे करके कर दूंगी एंड देन कट। और अंदर। ओके, तो ये मेरा ऊपर वाला इसका पेंडेंट का हिस्सा बन गया। सो देखिए हमारा ऊपर की साइड ये सारे के सारे कुंदन्स कंप्लीट हो गए। अब हम नीचे की साइड में अपने जो पर्ल्स हैं जो हमें ये लगाने हैं हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले नीचे की साइड में बेसिकली मैं ये वाले जो थंबल्स हैं इनको लगाऊंगी। इनको भी लगाने के लिए क्या करना है, मुझे हेड पिन्स चाहिए होगी। स्टार्टिंग में मैंने फ्यूज़ वायर बताया था बट आई चेंज माय माइंड नाउ। तो अब मैं हेड पिन्स की हेल्प से हमारे जो इनको इस साइड लॉरियास लगा के हैंग करूँगी। तो वही करना है। पहले मुझे लगा था कि फ्यूज़ वायर से एक जो सिंपल वाला कॉन्सेप्ट था हम उसे ही फॉलो करके कर दें, बट मुझे लगा कि नहीं, कुछ डिफरेंट इस बार हमें ट्राई करना है। तो इस तरह से बेटर होगा ज़्यादा। इस तरीके से मैं सारे अपने थंबल्स जो है बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने सारे रेडी कर लिए हैं अपने हेड पिन लगा के, और ये मुझे हर उसमें 4 मैं कोशिश करूँगी सब में 4 मैं अटैच कर सकूँ तो एक हैवी सा लुक आएगा। अब इसके बाद हमें चाहिए होगी जंप रिंग। थोड़ी सी निकाल के मैं रख लेती हूँ अलग से यहाँ पे। और ये मेरी 8 mm की जंप रिंग है, सबसे बड़ा साइज़ है। अगर आप लोगों ने जंप रिंग की वीडियो नहीं देखी है साइज़ की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप उसको देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, हम पहले ये पेंडेंट रेडी कर लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर की माला अटैच करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी माला जो है बाद में बिगड़ने का चांस नहीं होगा। अब उसके लिए ये वाइट वाली जो लॉरियल्स हैं हम इसको लेंगे। तो देखिए लॉरियल्स जो है मैंने निकाल ली है। अब मैं कैसे लगाना है इसको वो बताती हूँ। जंप रिंग को मैंने जैसे ओपन कर लिया है, अब इसमें 5 लॉरियल्स डालेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा नॉइज़ आज लग रहा होगा, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो इसीलिए ही नॉइज़ हो रहा है। और इस तरह से डालने के बाद देन अगेन 5। ओके, इस तरीके से हैंड करना है, आपको होल्ड कर लेना है। देन इस तरीके से लॉक कर देना। होपफुली आप लोगों ने अच्छे से ये देखा होगा कि मैंने किस तरह से इसको लॉक किया है। ऐसे इसको लॉक कर देना है। अब इसी तरीके से मैं सारे के सारे फिल कर लूँगी। तो पहले मैं सब फिल कर लेती हूँ ऐसे, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने अपना ये पेंडेंट बना के रेडी कर लिया है।
आपको मैंने बता ही दिया था कि जिस तरह मैंने फर्स्ट में अपना डाला था आगे जो जंपरिंग में लॉरियल्स लगा के फिर ये थंबन लगा के, उसी तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करना है। हो सकता है किसी में आपके 4 आ जाएं, किसी में 5 आ जाए, बट मैंने ज़्यादातर 4 की क्वांटिटी जो है इनमें लेके चली है। बट वो डिपेंड भी करता है आपके पास कितना साइज़ बचा है इसके अंदर, कितना साइज़ नहीं बचा, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इसको बनाएंगे। और बट कोशिश कीजिएगा ये थोड़ा सा नीचे हैवी लुक दे, ओके, जिस तरह से मैंने दिया है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें 4 आए हैं तो इसमें भी 4 आए, हो सकता है इसमें 3 आए या इसमें 5 आ जाएं, बट आपका लुक हैवी होना चाहिए। अब हम लगाते हैं इसमें ऊपर हमारे जो बीड्स लगानी है उसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उसका प्रोसेस। गेयर वायर हमें चाहिए होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हम एक रानी हार टाइप में बना रहे हैं, ओके। तो रानी हार क्या होता है, लॉन्ग होता है, तो उसके लिए मैं गेयर वायर जो लूँगी बड़ी ही लूँगी ताकि वो लॉन्ग में आए। ये मेरा अब की बार मैं एक चोकर स्टाइल में या फिर कॉलर वाला नहीं बना रही हूँ, ये मैं लॉन्ग वाला बना रही हूँ। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें गेयर वायर की हेल्प से ऊपर जो हमारे मोती लगेंगे उनको ऐड कर लेंगे। एज़ यूजुअल मुझे एक ये रानी हार बनाना है, तो मैंने एक बड़ी ही वायर ली है रानी हार बनाने के लिए। नीचे मैंने हल्का सा कर्व दे दिया है, ये आप देख सकते हैं मेरा कर्व दे दिया है मैंने, ताकि मैं वायर को अच्छे से इसमें पास कर सकूँ। इस तरीके से, ओके। अब जो ये कर्व देने के बाद मुझे क्या करना है, मैं पहले जो मेरा कर्व वाला पार्ट है इसे मैं कट कर दूंगी। अब एक स्मॉल मैं ऐसे करके नॉट लगा दूंगी ताकि ये जो हमारी वायर है ओपन ना हो। मैं इसीलिए लगा देती हूँ क्योंकि इससे आप लोगों को भी आइडिया पता चलेगा, क्योंकि मैं खाली एक लॉक ही लगा दूँ, बट जब मैं अपना और पीस बनाऊँ या कुछ और करूँ तो उसमें मैं इस तरह से करूँ और आप लोगों को वो चीज़ ना पता चले तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो इसीलिए मैं अपने टाइम पे भी जब मैं बनाती हूँ आप लोगों के सामने जैसा मैं बनाती हूँ वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए जो हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आप लॉक बीट भी लगा सकते हैं इसके बाद और इसको ऐसे कट भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें हमारी जो गोल जो मैंने ये लाइट ग्रीन वाली जो थंबल्स हैं इसको मैं डालूंगी। ये मैंने 21 जो बीड्स हैं उनको डाल लिया है। अब क्या करूँगी मैं, जो हमारा कनेक्टर है इसमें इसको ऐड कर दूँगी।
साथ के साथ ही ऐड करूँगी ताकि कहीं से भी कोई पॉसिबिलिटी ना हो इसके ओपन होने की। पहले मैंने एक लॉक बीड से इसको लॉक कर देना है, देन मैं एक और लॉक बीड से इसको लॉक कर दूंगी। ओके, 2 लॉक बीट से मैंने इसे लॉक किया है। अब एक और हमें जो गियर वायर है वो चाहिए होगी। अब देखिए ये एक और गियर वायर है, इसको भी हम सेम ही करेंगे जैसा हमने उसमें अभी इसके उसमें किया था। आप चाहे तो नॉट लगा के उसके बाद इसमें आप लॉक बीट भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप सिंपल भी इसको कर सकते हैं। ये आप ही के ऊपर है। मैंने इसमें एक और नीचे लॉक बीट नहीं लगाई है, वरना मैं हमेशा लगा देती हूँ, बट मुझे लगा कि ऐसे भी थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, टाइट अच्छे से कर देना है ताकि कहीं से भी कोई भी गुंजाइश ना हो ओपन होने की, और इसको भी आपको अच्छे से कट कर देना है ताकि ये ओपन ना हो। ओके ओके, देखिए अब इसके सेंटर में मुझे मेरे वाइट वाले पर्ल्स डालने हैं। तो मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखाती हूँ आपको। देखिए इतना मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, एक बीट रह गया है। ओके, तो उसके बाद एक बीट और मुझे डालना पड़ेगा, क्योंकि ये इसीलिए मैं इस तरह से नाप रही हूँ क्योंकि उसकी शेप अलग है और मेरे इस बीड्स की शेप अलग है, तो इसीलिए सिमिलर मैं काउंटिंग नहीं डाल सकती हूँ इस तरीके से। अब देखिए ये पूरा का पूरा मेरा ठीक जा रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगी, मैंने इन दोनों में गांठ मार दी है ऊपर। आप लॉक भी लगा सकते हैं, इस तरह से गांठ भी मार सकते हैं। ये मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ न्यू, ताकि क्या होता है कि हमारा जो वो है खुलने का जो चांस है वो ना रहे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इस तरीके से दोनों आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, एक और लाइन जोड़नी है, जिसके बाद यहाँ पर हमारा जो ये वाले पर्ल है वो आ जाएगा। ओके, वो हमें सेम ही एज इट इज़ करना है। तो मैं यहाँ की भी लाइन आपको जोड़ के दिखाती हूँ और यहाँ का भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि किस तरह का लुक देगा। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने दोनों लाइंस अपनी कंप्लीट कर ली हैं। सिंपल ही प्रोसेस है, जैसा मैंने 2 लाइंस बताई थी उसी तरीके से मैंने सेकंड लाइन भी कंप्लीट कर ली है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है ये, नो डाउट। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अपना लॉक बीड ऊपर हमें जो डोरी लगानी है वो लगा लेते हैं।
ये देखिए डोरी के लिए मेरे छोटे वाले इयररिंग्स जो होते हैं ना, डॉट्स जो होते हैं, वो है ये। तो आज मैं इनके थ्रू, देखिए इयररिंग, अब हम इसके इयररिंग्स बना लेते हैं। इयररिंग के लिए जो हमारा हेड पिन होती है उसको हम इसकी बैक साइड में डालेंगे इस तरीके से, देन कट, फिर ऊपर से होल्ड करके नीचे इसके सपोर्ट करके हमने एक कर्व रेडी कर लेना है ऐसे। ओके, सेम एज हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। थोड़ा सा एक्चुअली ये डिज़ाइन जो है एक टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, मुझे भी बहुत टाइम लगा है इसको एक्चुअली बनाने में, बट एक ब्राइडल लुक देने के लिए अगर आप इस तरह का नेकलेस डिज़ाइन बनाते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। बस इसी एक वजह से मैंने हार्ड वर्क किया है आप लोगों के लिए, पूरा इतने एक दो घंटे लगातार बैठ के वीडियो बनाना इज़ नॉट अ ईजी टास्क एक्चुअली, बट आई डिड फॉर यू ओनली। सो देखिए यहाँ पे हमारा ये बन गया है। अब हम क्या करेंगे, जंप रिंग लेंगे। जंप रिंग देखिए जो मेरे पास 8 mm की है उसे यूज़ नहीं करेंगे, हम छोटी वाली यूज़ करेंगे क्योंकि 8 mm की क्या है बहुत बड़ी दिखाई देगी। तो इस तरीके से डाला और ऐसे लॉक कर दिया। ओके, एंड सेम एज हमें इसका सेकंड पार्ट भी जोड़ना है। ओके, तो हमारे दोनों डोरीज भी इसमें जुड़ गई है और ये हमारा जो नेकलेस है ये भी रेडी हो गया है। अब इसके हम इयररिंग्स देख लेते हैं कि इयररिंग्स कैसे बनेंगे। देखिए एक इयररिंग तो मैंने इसका बना के रखा हुआ है, अब ये मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए मैंने ऑलरेडी ये कुछ बना के रखे हुए हैं, सब इसमें मिक्सअप हो गया है। चलिए एक रेडी कर लेते हैं अभी आप ही के सामने। इस तरीके से हमें डालना है। ओके ठीक है। अब जो हमारी जंप रिंग थी, अभी उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। देखिए इसको अटैच करने के लिए हमें जो चाहिए, एक जंप रिंग, आप बड़ी जंप रिंग नहीं लीजिएगा, मीडियम साइज़ की ही जंप रिंग लीजिएगा। सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला जो सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला जो पार्ट है तो ये मेरी हो गई रेडी। और इसके नीचे किस तरह से हैंगिंग्स लगानी है, कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही होगा। जैसे हमने 5 लॉरियल्स डाल के थंबल्स लगाए थे उसी तरीके से ही हमें लगाने हैं। सबसे पहले मैं बीच सेंटर में वाइट वाला डालूंगी। इससे क्या है, मुझे एक सेंटर पार्ट पता चल जाएगा।
कभी कभी आपका ईयरिंग बंद होता है तो आप इस तरीके से उसे ओपन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए ये हमारा बहुत जल्दी लग गया एक्चुअली। तो इस तरीके से मैंने एक लगा दिया है। अगर बाय चांस आपसे कभी इस तरह से नहीं हो पाता है तो आप जो हमारा राउंड वाला शेप का होता है उससे लेके आप इसको जोड़ सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पे सभी जगह इसको लगाना है। तो मैं ऐसे ही कंप्लीट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए इसी तरीके से मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया है और ये भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, दोनों डन कर दिए हैं। अब मैं इसको डमी लुक दिखाती हूँ आपको, डमी लुक कैसा लग रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए ये है इसका फाइनल लुक। मेरे एक्चुअली डमी में भी नहीं आ रहा है ये। मैं कैमरा निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है इसका फाइनल लुक एंड बहुत ही प्रिटी लग रहा है एक्चुअली। इसे आप एज अ सेमी ब्राइडल सेट के रूप में के तौर पे भी अगर आप इसको रेडी करना चाहते हैं तो रेडी कर सकते हैं एंड बहुत ही प्रिटी लुक देगा। आप अपने आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो होपफुली मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत यूज़फुल लगी होगी एंड प्लीज़ अगर यूज़फुल लगी है तो मेरे से लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के ट्यूटोरियल्स के लिए ज्वेलरी मेकिंग ट्यूटोरियल्स होते हैं बेसिकली। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सायोनारा।